वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डीएलएड इंट्रांस का प्रिपरेशन चल रहा है और उसमें जो साइंस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं 20 नंबर के, आज आपको साइंस के प्रश्न कराने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोज़ साइंस का एक वीडियो आपको चैनल में मिलेगा, सोशल का भी मिलेगा, इसी तरह से जो है मैथ का भी मिलेगा। सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर तैयारी कराया जाएगा। आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है कि परावर्तन का कोण वह कोण है जो ऑप्शन ए परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, ऑप्शन बी है आपतित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, ऑप्शन सी है परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई सही नहीं है। तो आप लोग आंसर बताइए, खुद से आंसर बताने की कोशिश कीजिए। पहले परावर्तन कोण वह है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। परावर्तन कोण वह है जो परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है। अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है उसकी फोकस दूरी की क्या होती है। आधी होती है, दुगुनी होती है, एक चौथाई होती है, एक तिहाई होती है। तो 8 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है, 8 का बी सटीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी अगर रख देंगे तो वस्तु के आकार के बराबर तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो वो कौन सा दर्पण है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल और ऑप्शन डी समतल तथा उत्तल। आंसर बताइए इसका आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी समतल दर्पण। 9 का सी जो है बिल्कुल राइट है यहाँ पर। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज प्राप्त हो सकता है। किस दर्पण द्वारा मुख्य फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल और उत्तल दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बिल्कुल सही है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। आपने वक्रता त्रिज्या वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर R/2 होता है। तो आपके पास त्रिज्या दिया हुआ है 50 और इसको 2 से भाग लगाएंगे तो आपके पास आंसर देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो आंसर है 25 सेंटीमीटर। 11 का सी बिल्कुल सही है यहाँ पे, सी ऑप्शन। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आज का किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्नांकित में किस दर्पण में बनता है। ऑप्शन ए आपके पास दिया हुआ है समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इन तीनों दर्पण से। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। आप पढ़े होंगे इसको क्लास 10th में अच्छे से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिर्फ अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आज का 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 डायोप्टर, ऑप्शन बी है 1 डायोप्टर, या ऑप्शन ए मिस्टेक है थोड़ा सा, -1 डायोप्टर है, और ऑप्शन सी जो है 2 डायोप्टर है, और ऑप्शन डी 1.5 डायोप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1 डायोप्टर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है क्योंकि ऑप्शन ए में जो है -1 डायोप्टर है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है यहाँ। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आज का एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए वास्तविक और छोटा, ऑप्शन बी वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन सी आभासी और बड़ा, ऑप्शन डी आभासी और छोटा। आभासी और काल्पनिक एक चीज़ है इसलिए इसको ब्रैकेट में घेर दिया जाता है। एक अवतल दर्पण में वस्तु को अगर दर्पण और ध्रुव के बीच अगर रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। वो प्रतिबिंब होगा आपका आभासी और बड़ा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ राइट है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है यहाँ पर। आभासी जिसको हम लोग काल्पनिक कहते हैं, आभासी और बड़ा बनेगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है आज का किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। ऑप्शन ए पॉजिटिव हमेशा होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, या नेगेटिव पॉजिटिव होती है।
किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, ऑप्शन ए पॉजिटिव होती है, हमेशा धनात्मक होती है। ये बात याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सटीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, किसी वस्तु का अवतल दर्पण, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। बड़ा पाया जाता है तो वो कहाँ पर होता है, वक्रता केंद्र पर होता है। ये वस्तु कहाँ पर होना चाहिए, वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र से परे, या फिर मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आंसर बताइए आप लोग, इसका क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, जब हमको प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा मिल रहा है, तो हम रखेंगे उसको दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे, तो हमको इस तरह का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, अगला प्रश्न है, काफी इजी प्रश्न है ये। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। सब जानते हैं इसको। प्रकाश का वेग न्यूनतम कब होता है, तो कांच में होता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सटीक है। आज का अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है, हमेशा 1 से अधिक होता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। ऑप्शन डी है, हमेशा 1 के बराबर होता है। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है, बताइए आंसर आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सटीक है यहाँ पे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यानी कि जो लेंस बनता है वो कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इन ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन है आपके पास जल, दूसरा है कांच, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है मिट्टी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी जल का भी प्रयोग किया जाता है, कांच का भी किया जाता है और प्लास्टिक का भी किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ राइट है, क्योंकि नहीं पूछा है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, F बराबर R/2, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, R/2 आप ध्यान रखिएगा। R/2 सत्य है, कब सत्य है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। ऑप्शन बी में कहता है उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। ऑप्शन सी है ना तो अवतल दर्पण के लिए ना ही उत्तल दर्पण के लिए। और ऑप्शन डी में कहता है अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। बताइए आंसर क्या होगा इसका। F बराबर R/2 कब सत्य होता है, कब ये सिद्ध जो होता है ये किस में होता है। तो आप ये पढ़े होंगे कि ये उत्तल दर्पण में भी होता है और अवतल दर्पण में भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सटीक है, राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काफ़ी इजी प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो आंसर बताइए आप लोग। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होगा, वास्तविक होता तो उल्टा होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। वास्तविक तथा उल्टा होता है, वास्तविक तथा सीधा होता है, आभासी तथा उल्टा होता है, आभासी तथा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आभासी तथा सीधा होता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी काफ़ी इजी आसान प्रश्न है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये बी नंबर जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है, उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है, कोई निश्चित नहीं है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। यहाँ ऑप्शन बी ऊपर चले गया है, 24 का बी बिल्कुल राइट है। यहाँ हमेशा सीधा होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। तो आज का प्रश्न जो है यहीं पे एंड होता है। आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं रोज़ तो कमेंट कीजिएगा, आपको रोज़ाना जो है इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा जब तक डीएलएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। सोशल का भी मिलेगा इसी तरह से रोज़, और मैथ्स का भी मिलेगा, रीजनिंग का भी मिलेगा। तो इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।